सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम प्राइम इमोर्टल मैजिक वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं और या फिर बहुत पहले देखे थे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और बाकी ऊपर कार्ड फ्लैश कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि हम यहाँ वापस क्यों आ गए। उसकी मास्टर कहती है हमारे लीडर इस होप में प्रैक्टिस करते रहते हैं कि वो इमोर्टल बन जाएंगे, इनकी वजह से ही हम अभी तक जिंदा हैं। यांग कहता है तो ये इतने पावरफुल हैं। उसकी मास्टर कहती है लेकिन अब उनके पास गिनती के ही दिन बचे हैं, एक बार वो मर गए तो फेजियान सेक्ट खत्म हो जाएगा। यांग कहता है कि कोई मैजिक पिल नहीं है लाइफ को बढ़ाने के लिए। उसकी मास्टर कहती है हमने सभी पिल्स ट्राई करके देख ली है, इकलौती चीज़ जो उन पर काम कर सकती है वो है स्प्रिंग ऑफ लाइफ। यांग कहता है तो फेजियान सेक्ट का फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एक छोटा सा कल्टीवेटर जो कि अभी कंसंट्रेशन स्टेज पे है। उसकी मास्टर कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर उनके लीडर जाग जाते हैं और यांग और उसकी मास्टर उन्हें हेलो बोलते हैं। उनके लीडर यांग को कहते हैं ये तुम्हारा बदनसीब है कि तुम्हें ब्लैक स्वॉर्ड मिली, लेकिन साथ ही ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। फोल्टेड माउंटेन खुलने वाला है जो कि 100 सालों में एक बार होता है। तुम वहाँ अंदर जाना और ब्लैक स्वॉर्ड का खोया हुआ पार्ट वापस ले आना। यांग कहता है फोल्टेड माउंटेन। उसकी मास्टर बताती है वो एक एंशिएंट बैटलफील्ड थी। उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, लेकिन अभी उसके अंदर उसकी एक अपनी ही दुनिया है और वो काफ़ी खतरनाक जगह है। वो माउंटेन हर 100 सालों में दिखता है। उस क्राइसिस में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि अपनी तरफ इमोर्टल वर्ल्ड के काफ़ी सारे जीनियसेस को अट्रैक्ट करती है। और फिर उनका लीडर कहता है एक और चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए करो। यांग कहता है स्प्रिंग ऑफ लाइफ को ढूंढना। उनके लीडर कहते हैं हाँ सही कहा, और वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन यांग कहता है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है सर, ये तो फेजियान सेक्ट का डिसेबल होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और उनका लीडर मन में कहता है मैंने सोचा नहीं था फेजियान सेक्ट का फ्यूचर एक बच्चे पर डिपेंड होगा। अभी पीछे से एक और बूढ़ा आदमी आकर कहता है सर क्या वो ये कर पाएगा। वो लीडर कहता है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और फिर अगले सीन में यांग और उसकी मास्टर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। यांग कहता है मास्टर अगर मैं फोल्टेड माउंटेन में गया तो क्या वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग होंगे जो कि मुझे पसंद नहीं करते और मारना चाहेंगे। उसकी मास्टर कहती है चिंता मत करो, वहाँ पर कोई भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का कल्टीवेटर नहीं जा सकता। यांग कहता है तो फिर तो वहाँ मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। उसकी मास्टर कहती है इमोर्टल वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं, अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो। यांग कहता है मास्टर क्या आपके पास कोई ट्रेजर है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बात वो बाहर की तरफ देखता हुआ बोलता है, और वहीं बाहर एक टाइगर जैसा दिखने वाला क्रिएचर होता है और वो सोचता है कि यांग उसे देखकर कुछ बोल रहा है। वो यांग से कहता है ओए लड़के तुम मेरे बारे में क्या फुसफुसा रहे हो। यांग कहता है मास्टर लगता है इस बिल्ली का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, चलो आज रात को सूप पीते हैं। और उसकी मास्टर उसे जाने की परमिशन दे देती है। यांग नीचे उतरता है और तभी उसका प्रोटेक्टर सामने आ जाता है और कहता है रुक जाओ, ये मेरा वॉर पेट है, तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। यांग कहता है अच्छा तो फिर मैं तुम दोनों को पकाने वाला हूँ। और फिर तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं वो इंसानी बच्चे क्या तुम डीमन बीस्ट पर वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो। यांग कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस सोच रहा था कि तुम कमज़ोर हो। और फिर तभी उन सभी को गुस्सा आ जाता है और यांग की मास्टर उनमें से एक की तरफ देखते हुए सोचती है कि वो वाला स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से ऑफेंड होने वाला है। और वो कहता है मैं तुमसे तब निपटूंगा जब हम फोल्टेड माउंटेन में होंगे। और फिर हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसिपल्स को बता रहा होता है कि फोल्टेड माउंटेन में जाने के बाद तुम्हें ये यांग को हर कीमत पर मारना होगा। और उनमें से एक डिसिपल कहता है वो सी डेविल का डिसिपल है, अगर हम उसे नहीं मार पाए तो उसके डिसिपल को तो मार ही सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि वहाँ पर क्विंगलैन भी आई होती है और वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम भी यहाँ आई हो, लेकिन क्विंगलैन वहाँ से चले आती है। और फिर उसके बाद उसकी मास्टर वहाँ आती है और कहती है लगता है कि क्विंगलैन के साथ तुम्हारी कुछ कहानियाँ हैं। यांग कहता है नहीं, मैं पहले उसका सर्वेंट था। उसकी मास्टर कहती है फुटमैन और मास्टर की लव स्टोरी बुरी नहीं है। यांग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर उसकी मास्टर उसे पकड़ती है और हवा में ले जाती है और डिक्लेयर करती है कि ये मेरा डिसिपल है और ये फोल्टेड माउंटेन में जा रहा है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना दोस्तों। नीचे खड़े लोग कहते हैं
हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। यांग कहता है, मास्टर क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? उसकी मास्टर कहती है, बिल्कुल नहीं, वो सारे मेरे दुश्मन हैं। बिना ब्लडी बैटल्स के तुम एक महान आदमी कैसे बनोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम और ज़्यादा ताकतवर बनो। और उसके अलावा वो लोग मुझे नहीं हरा पाए, तो उनके डिसिपल्स क्या तुम्हें हरा पाएंगे? और फिर फोल्टेड माउंटेन दिखने लगता है, और यहाँ पर एक आदमी अपने डिसिपल से कह रहा होता है, याद रखना 1 साल बाद फोल्टेड माउंटेन दोबारा खुलेगा और तुम्हें उसी टाइम बाहर आना होगा, नहीं तो तुम्हें फिर 100 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जाओ। और फिर सारे फोल्टेड माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं। यांग की मास्टर कहती है, मेरे डिसिपल में ग्रेट मार्शल एम्परर बनने का पोटेंशियल है। यांग कहता है, बाद में मिलते हैं मास्टर। और वो वहाँ से चला जाता है और जाकर फोल्टेड माउंटेन में गिर जाता है और आसपास देखता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ किसी ने मुझे गिरते हुए नहीं देखा। और वो सोचता है कि क्या सभी लोग अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तभी वहाँ झाड़ियों से एक बंदा निकलता है जो कि यांग को मारने के लिए आ रहा होता है। यांग उसके अटैक से बच जाता है और वो बंदा कहता है, तुम्हारी मास्टर ने मेरे मास्टर के साथ चीटिंग करी थी, जिसकी वजह से सभी मेरे मास्टर पर हंसे थे। मेरे मास्टर ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है, अब तुम मरने वाले हो। यांग कहता है, तुम मेरे मास्टर को नहीं मार पाए तो तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कमज़ोर दिखता हूँ? और वो एकदम से उसके पीछे आकर उसको एक ही अटैक में हरा देता है और कहता है, कितना कमज़ोर था। और फिर उसके पीछे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम मेरे वॉर पैट बन जाओ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। यांग कहता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने मुझे गिरता हुआ देखा, ये तो मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर देगा, इसे भूल जाओ। अब मैं यहाँ पर खुद अपना नाम बनाऊंगा। वो बेवकूफ़ शेर, क्या तू मरना चाहता है? और फिर वो शेर उसकी तरफ अटैक करता है। यांग अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक देता है और उस शेर पर अटैक करता है। यांग कहता है, दोबारा ट्राई कर लो। राउंड 2 शुरू होता है और फिर यांग उस शेर की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ के उसे फेंक देता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो शेर कहता है, रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। तभी पीछे से एक और सांड जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है और कहता है, तुमने हमारे आदमी की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे करी? और वो उस पर अटैक कर देता है। यांग उसके सींग को देखकर कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो मुझे अपना सींग मार दे तो। और वो हवा में उड़ जाता है उससे बचने के लिए और फिर वो यांग पर ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन यांग फिर नीचे आ जाता है। और फिर जब वो और ज़्यादा गुस्से में यांग की तरफ बढ़ता है तो यांग तेज़ी से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वो सांड कहता है, कहाँ गया वो? एक दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो तुम्हारी पीठ पर है। यांग कहता है, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और वो उसके सींग पकड़ लेता है। वो सांड कहता है, तुमने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है। और वो एक पहाड़ की तरफ बढ़ता है ताकि वो यांग को पहाड़ में ठोक दे, लेकिन तभी यांग उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे ज़मीन में पटक देता है और इस तरह वो सांड भी हार जाता है। सभी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि यांग कितना ज़्यादा पावरफुल है। यांग कहता है, अब तुम्हारी बारी है, अब वार्म अप ख़त्म हुआ, आ जाओ। और वहाँ पर जो भी लोग यांग को मारने आए थे वो सभी उससे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। यांग कहता है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? चलो छोड़ो, सबसे पहले मुझे फाउंटेन ऑफ लाइफ को ढूंढना होगा। फिर हमें यहाँ पर 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पर एक ट्रेजर माउंटेन है जहाँ पर अनगिनत वेपन्स हैं। दूसरा आदमी कहता है, काश मैं वहाँ पर जा पाता और उन्हें देख पाता। मैंने सुना है कि डीमन गोड सेक्ट के डीमन इमोर्टल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए तैयार हैं। पहला आदमी कहता है, कौन? दूसरा आदमी कहता है, मैंने सुना है कि वो एक गोल्ड विंग्ड रॉक है, प्योर ब्लड वाला, उसके पास महान शक्ति है।